Hey what's up guys, this is your cinema geek Saqib and welcome back to the Flick Circle। तो 8 साल की प्रोडक्शन और 3 साल की कंटिन्यूस डिलेज के बाद फाइनली ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा कल थिएटर्स में रिलीज हुई है और मैं भी कल इसका पहला शो देख के आया। तो मैंने थिएटर में ये चीज नोटिस करी कि थिएटर में ऑक्यूपेंसी अच्छी थी। पहली बार बहुत टाइम बाद बॉक्स ऑफिस पे दिख रहा है कि कोई बॉलीवुड की फिल्म एक अच्छी ओपनिंग ले रही है डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सीज, दीज बायकॉट, टॉक्सिसिटी, हेट वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी। जब मैंने इंटरनेट देखा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि एक्चुअली ऑडियंस और क्रिटिक्स दो सेक्शन में डिवाइड हो गए हैं एवर सिंस दिस मूवी हैज हिट द थिएटर्स। एक सेक्शन ऑफ पीपल वो हैं जो कि इस फिल्म की पूरी तरीके से तारीफ कर रहे हैं, इसको अमेजिंग बोल रहे हैं, इसको मास्टरपीस तक बोल रहे हैं, और वहीं दूसरा एक सेक्शन बना है जो कि इस फिल्म को पूरी तरीके से ट्रैश कर रहा है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं इन दोनों में से ही किसी सेक्शन में नहीं आता हूं। जो लोग फ्लिक सर्कल को बहुत टाइम से देख रहे हैं, जो उसके रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मेरी ये ब्रह्मास्त्र के ऊपर तीसरी वीडियो है और इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें से एक में मैं टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर रहा था कि जो ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को हिट मिल रही है बिना मूवी देखे, अजीब सी हिट मिल रही है बिना बात के, उसके बारे में बात करी थी। और एक दूसरी वीडियो थी ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। और हाँ, अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मेरी ट्रेलर ब्रेकडाउन जरूर देखना, क्योंकि मेरी बताई ज्यादातर थ्योरीज मूवी में सच हुई हैं। तो जहां मेरी मूवी से एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज्यादा, मैं मूवी के लिए हाइप भी था जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केल, द एम्बिशन एंड द अटेम्प्ट मेड फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड, वहीं मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि मेरे अपने कुछ डर भी हैं। और मूवी देखने के बाद मुझे लगा नहीं था मैं ऐसा कहूंगा, बट माई फियर्स डिड कम ट्रू। इफ यू आस्क मी, फॉर मी ब्रह्मास्त्र इज अ मूवी that failed to strike the right chords at some point while it was phenomenon at some other। और इन और अगर मैं कहूं तो ब्रह्मास्त्र ने जो एडवर्टाइज किया था, द रीजन जिसके लिए हमने फिल्म के लिए साइन अप किया था, हम देखने गए थे, वो चीज हमको कंप्लीटली इसमें देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं फिल्म इट मिसेस द मार्क। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाट वेंट रॉन्ग विद ब्रह्मास्त्र और क्या मेकर्स के पास एक मौका है इन चीजों को करेक्ट करने का, या फिर वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के गुड पॉइंट्स के बारे में, उन चीजों के बारे में जो कि इस फिल्म में एक्चुअली अच्छी थी। पॉइंट नंबर 1 जिसके बारे में हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में, इस फिल्म के और प्लॉट के बारे में। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा सेटअप किया था, जैसा कि एडवर्टाइज किया गया था। पूरे अस्त्रास, देवास और वेरियस अदर ऐसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट था। प्लॉट कुछ यूं है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले तपस्या करी, जिससे बहुत सारे अस्त्रास फॉर्म हुए, अलग अलग अस्त्रास, जल अस्त्र, पवन अस्त्र, लेकिन साथ ही साथ इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा अस्त्र, सबसे पावरफुल अस्त्र फॉर्म हुआ जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। और उस अस्त्र में ताकत थी कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो वो जो सारे ऋषि मुनि थे उन्होंने मिलकर ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए और उसको अलग अलग जगह पे छुपा दिया ताकि कोई उसको दोबारा जोड़ के दुनिया को तबाह ना कर सके। तो बहुत साल बाद ब्रह्मदेव जागरूक हो जाते हैं और अपनी एक आर्मी असेंबल करते हैं जिसकी हेड होती हैं मोनी रॉय, जो कि प्ले कर रही हैं इस फिल्म में जुनून का रोल। और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को जोड़ना ताकि ब्रह्मदेव आजाद हो सके, प्रकट हो सके और पूरी दुनिया पे तबाही मचा सके। वहीं दूसरी तरफ जो वो ऋषि मुनि की सोसाइटी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन 3 ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को प्रोटेक्ट करते आ रही है और उसका नाम है ब्रह्मांश। और फिर इसी में एंट्री होती है रणबीर कपूर की, जो कि प्ले कर रहे हैं शिवा, जो कि एक डीजे हैं और बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन अपनी लाइफ की असलियत और अपने पावर्स से बहुत बेखबर हैं। तो बेसिकली फिल्म का प्लॉट यही फॉर्म करता है कि वो किस तरीके से अपनी पावर्स को डिस्कवर करते हैं, कैसे उनकी फेट ब्रह्मास्त्र से मिली हुई है और किस तरीके से वो इन सब के बीच का एक सेंटर पॉइंट है। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, जो अस्त्रास वगैरह, जो इन चीजों को यूज किया गया है, जो पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग करी गई, वो एक्चुअली में बहुत अच्छी थी। जो वर्ल्ड में ब्रह्मास्त्र को सेटअप किया गया, वो वर्ल्ड बहुत ज्यादा अच्छा सेटअप किया गया था और उसको देख के लग भी रहा था कि हाँ, वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी समथिंग रियली ग्रेट, वी आर साइनिंग अप फॉर समथिंग रियली ग्रेट। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया जा रहा है जो कि आज तक बॉलीवुड में एक्सप्लोर नहीं किया गया है पूरी तरीके से। यूजुअली बैकड्रॉप्स में ही रहा है ऐसा कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 2 हम बात करेंगे वीएफएक्स के बारे में, जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था। एंड देयर इज नो डाउट द वीएफएक्स इज ट्रेमेंडस इन दिस मूवी, लाइक पाथ ब्रेकिंग वीएफएक्स। इंडियन सिनेमाज में अब तक इससे अच्छा वीएफएक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी सीन, ईच एंड एवरी फ्रेम वीएफएक्स बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। एटलीस्ट वीएफएक्स में तो 8 साल की मेहनत दिख रही है। म्यूजिक और बीजीएम की बात करूं
तो म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा है, कंपोज बाय प्रीतम। गाने बहुत अच्छे हैं, स्पेशली मुझे देवा देवा सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, जिसमें रणबीर कपूर डिस्कवर करते हैं कि अपनी पावर्स को डिस्कवर करते हैं, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, उसके पोटेंशियल को। जो पूरा मोन्टाज उस गाने में बनाया गया है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और गाना भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो कल से गुनगुना रहा हूँ उस गाने को, जब से मूवी देख के आया हूँ। मूवी का बीजीएम कंपोज किया है साइमन फ्रैंगलर ने, जिन्होंने अवतार, स्काईफॉल और अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी बीजीएम दिया है, और इस फिल्म में भी बीजीएम में कोई कमी नहीं है। स्पेशली उन सीन्स में जब अस्त्राज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर कोई अपने अस्त्र को, पावर्स को एक्टिवेट कर रहा है, या किसी की एंट्री हो रही है, उस टाइम पे जो बीजीएम्स यूज किए हैं इस फिल्म में, वो सीन्स को और ज्यादा एलिवेट करते हैं। अब इस पॉइंट को मेंशन किए बिना तो ये वीडियो बिल्कुल अधूरी है। वो पॉइंट है एसआरके और नागार्जुन का कैमियो, जो कि लाइक सबसे ओपी मोमेंट था दोनों का ही कैमियो। स्पेशली एसआरके कैमियो, जो कि आपको फिल्म की ओपनिंग में ही देखने को मिल जाएगा। उसमें जो एक्शन सीन जिस तरीके से दिखाए गए हैं, और एसआरके ने भी जो चांद, जो बैडएस कैरेक्टर प्ले किया है, लाइक ही इज अ साइंटिस्ट बट ही इज आल्सो बैडएस इन एटीट्यूड, बहुत जबरदस्त। और वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन इज अ ब्रूट फोर्स एंड अनस्टॉपेबल फोर्स टू रेकन विद, नंदी अस्त्रधारक बने हैं। ये दोनों ही कैमियोज फिल्म में बहुत लाइक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। ये तो हो गए फिल्म के अच्छे पॉइंट्स, ये तो मैंने कर दी फिल्म की तारीफ। अब आते हैं उस चीज पे जो कि इस फिल्म की रिलीज से पहले ही सब लोग कर रहे हैं, बिचिंग। अब देखो, जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मास्त्र की वर्ल्ड बिल्डिंग अस्त्राज, देवास और ऐसे बहुत सारे एंशिएंट फैक्टर्स पे पूरी बनी हुई है, इसका पूरा वर्ल्ड उस तरीके से सेटअप है। बट द प्रॉब्लम विद द मूवी इज कि इस सेटअप को यूटिलाइज ही नहीं किया गया फिल्म में। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि जो भी फिनोमेनन इस फिल्म में हो रहे हैं, जो इस फिल्म का कोर अस्त्राज और ये चीजें होनी चाहिए थी, वहीं इस फिल्म का कोर एक्चुअली में लव स्टोरी को बना दिया गया है। यस, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मूवी इज एक्चुअली अ लव स्टोरी एंड नॉट दीज एंशिएंट अस्त्राज, पावर्स एंड वेरियस अदर फैक्टर्स दैट कुड हैव मेड इट इवन बेटर। मतलब कुछ भी फिल्म में हो रहा है, चाहे रणबीर कपूर की पावर्स एक्टिवेट हो, वो प्यार की वजह से हो रही हैं, चीजें कोई भी फैक्टर्स ऐसी फिनोमेनन्स हो रहे हैं, वो प्यार की वजह से हो रहा है। इवन इन द फाइनल सीन रणबीर कपूर दुनिया के मतलब इतिहास के सबसे पावरफुल वेपन ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज इन लव। तो ये एक ऐसी चीज थी जो कि मतलब फिल्म को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है, और जो फिल्म को एडवर्टाइज किया गया उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम गए थे फिल्म देखने एक फैंटेसी एडवेंचर देखने के लिए, बट व्हाट वी गॉट इज अ लव स्टोरी विथ ऑल दीज एंशिएंट अस्त्राज एंड देवास इन द बैकड्रॉप ऑफ इट। डायलॉग्स की अगर मैं बात करूं तो डायलॉग्स की राइटिंग बहुत वीक है, और उससे भी ज्यादा वीक है उन डायलॉग्स की डिलीवरी। मतलब कि रणबीर कपूर जैसा एक्टर भी फीका पड़ रहा है, और डायलॉग्स जो डिलीवर हो रहे हैं जैसा लग रहा है कोई बच्चा कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब इसके पीछे मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए डायलॉग्स को थोड़ा सा वाटर डाउन किया गया हो, लेकिन सिंप्लीफाई करने के चक्कर में आपने पूरी तरीके से स्क्रिप्ट ही बर्बाद कर दी। नाउ वन मोर ग्राइप दैट आई हैड फ्रॉम द मूवी की टोन और साथ ही साथ जो पावर बैलेंस है इस मूवी में अस्त्रास का, उन दोनों में ही फिल्म कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में फेल हो जाती है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। टोन की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का टोन बहुत तेज शिफ्ट होता है और बहुत अनइवनली शिफ्ट होता है। लाइक एक टाइम पे एक सीरियस सीन चल रहा है और जस्ट अनदर सेकेंड वो सीन बिल्कुल लव, फिर से प्यार में पड़ जाता है। आई डोंट नो द ऑब्सेशन ऑफ लव, मतलब बॉलीवुड का क्या ऑब्सेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज शिफ्ट होते रहती है। अब जैसे कि एक सीन आता है कि जब रणबीर कपूर को पता चलता है अनीश के बारे में, यानी कि नागार्जुन के बारे में, एंड दे डिसाइड कि वो वाराणसी जाएंगे उसको बचाने, यानी कि वी आर गियरिंग अप फॉर अ सीरियस सीन, एक सीरियस सीन सेटअप हो रहा है, लेकिन जस्ट अनदर सेकंड केसरिया सॉन्ग चालू हो जाता है। एंड इफ दैट इज इन वर्स, उस सॉन्ग में वो 2 दिन टहलते भी है मंदिर में, सब करते हैं। मतलब कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा मंदिर जाना गलत बात है, बट देयर इज समवन्स लाइफ एट स्टेक। तुम एक मिशन पर हो, यू आर इन अ रेस अगेंस्ट टाइम, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। सेम चीज हुई है पावर बैलेंस के साथ। पावर्स जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक मैट्रिक सेट नहीं है किसी की भी पावर का। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि नागार्जुन जो कि नंदी अस्त्र धारक हैं, फिल्म में साफ साफ कहते हैं कि उसमें नंदी अस्त्र में 1000 नंदियों की ताकत है। एंड गेस व्हाट, हाउ ही डाइज विद अ बुलेट, मतलब उन्हें गोली मार दी जा रही है। 1000 नंदियों की ताकत जिसके अंदर है उसे गोली से मार दिया जा रहा है। तो मैं ये मान सकता हूं कि फिल्म के राइटर्स और फिल्म के क्रिएटर्स खुद ही इस चीज से वाकिफ नहीं थे कि उन्हें कितनी पावर प्लेसमेंट किस चीज के लिए कब करनी। और जब ऐसी चीजें थिएटर्स में होती हैं और आप सीट पे बैठ के सब चीजें विटनेस कर रहे होते हो, तो यू कैन डू नथिंग बट फेस पाम ऑन योरसेल्फ। तो द फाइनल वर्डिक्ट इज कि ब्रह्मास्त्र इज अ पोटेंशियल मूवी विच इज अ विजुअल स्पेक्टिकल। लाइक विजुअली फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, थिएटर में देखने में मजा तो आती है, बट देन ऑन द अदर साइड राइटिंग
और स्क्रिप्ट और स्टोरी तीनों जगह बिल्कुल ही फेल हो जाती है। मतलब कि 10 साल लगे इस फिल्म को बनने में, 1 साल और एक्स्ट्रा ऐड करके थोड़ा सा राइटिंग पे फोकस कर सकते थे ये। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि व्हाट्स रॉन्ग विद ब्रह्मास्त्र, तो मैंने बता दिया व्हाट्स रॉन्ग विद ब्रह्मास्त्र। अब अगला सवाल ये है कि क्या मेकर्स इसको सही कर सकते हैं, मतलब कि इज देयर अ चांस, या उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया। वेल अगर आप मुझसे पूछो, एक सिनेमा व्यूअर के स्टैंड पॉइंट से पूछो, तो मैं कहूंगा हाँ अब भी पोटेंशियल है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रिलॉजी है जिसका सिर्फ पहला पार्ट आया, यानी कि 2 पार्ट अभी भी एक्सप्लोर करने को बाकी हैं, जिसमें ना जाने क्या कुछ हो सकता है। और अगर मेकर्स कंसिडर कर रहे हैं सेकंड पार्ट बनाने का, जो कि एक्चुअली इस फिल्म के एंड में टीज हुआ है, तो दे शुड कंसिडर दिस कि अगली बार वो थोड़ा सा कंटेंट लाएं और जो उन्होंने वर्ल्ड सेटअप किया है अस्तराज का उसको यूटिलाइज करें, ना कि हर बार जैसा कि इसमें हुआ है पूरी मूवी में हर चीज को लव से जोड़ दें। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको इस फिल्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, जो फिल्म में अच्छा है उसको बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि है वीएफएक्स। फाइनली एक बेंचमार्क सेट हुआ है इंडियन इंडस्ट्री में, मतलब अब तक के सबसे फाइनेस्ट वीएफएक्स देखने को मिले हैं, तो यू शुड होल हार्टेडली सपोर्ट दैट। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम जो फिल्म के खराब एस्पेक्ट्स हैं उनको कॉल आउट करने से भी बिल्कुल भी मत सोचना, जो कि है स्टोरी, स्क्रिप्टिंग और राइटिंग। अब ऐसा जब तुम करोगे, जब तुम इस चीज को कॉल आउट करोगे, तो मे भी मेकर्स तक ये बात पहुंचे, मेकर्स इस चीज को रियलाइज करें और शायद हमें सेकंड पार्ट में एक बेटर बिल्ड स्टोरी, बेटर राइटिंग देखने को मिल सकती है। अब यार देखो, ब्रह्मास्त्र को मार्वल से बहुत कंपेयर किया जा रहा है, एक कंपैरिजन मैं भी करना चाहूंगा यहाँ पे, कंपेयर करना ही है अगर तो मार्वल भी जब स्टार्ट हुई थी तो इतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं मिली थी। आयरन मैन वाज अ गुड मूवी, थॉर वाज नॉट दैट गुड, आयरन मैन 2 भी ठीक ही ठाक थी। बट अब तुम जब मार्वल को देखते हो, फेज 4 की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, फेज 4 में तो पता नहीं मार्वल को क्या हो गया, लेकिन द कंक्लूजन दैट इट वेंट अप टू, स्पेशली द इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, तो पता है जो ग्रैंड स्केल बना वो आखिर क्यों बन पाया, क्योंकि दे स्टार्टेड, दे एक्सपेरिमेंटेड, दे इम्प्रूव्ड ऑन व्हाट्स रॉन्ग एंड दे इवन मेड थिंग्स बेटर, जो कि ऑलरेडी गुड थी। तो अगर हम सपोर्ट करते हैं एस्पेक्ट्स को, चीजों को, और जो चीज इंप्रूव करनी है उसको कॉल आउट करते हैं, तो मे बी चांसेस आर कि हमें एक इम्प्रूव स्टोरी और एक इम्प्रूव यूनिवर्स मिले, एक्चुअली में अस्त्र वर्स मिले, लव वर्स नहीं। पर्सनली मैं तो मानता हूं कि ब्रह्मास्त्र का पोटेंशियल है, लाइक एज अ व्यूअर अगर मैं देख सकता हूं तो आई होप क्रिएटर्स भी इस चीज को देख सके, नोटिस कर सके और उस पर वर्क कर सके, मतलब आई रियली होप। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।